ग्राम पंचायत के अभिपेक्ष अध्यक्ष चंद्रभूषण जी हैं, जिसे अभी मैं मिला हूं। कुछ इनसे इंटरव्यू यही लेना था कि जो कुछ दिन पहले मैंने जो ग्राम पंचायत वार्ड 10 के जो मुखिया हैं उनके तहत हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी अपने परिचय देंगे। जी प्रणाम। मैं सबसे पहले आप तमाम मीडिया वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने पंचायत के लोगों के माध्यम से, अपने माध्यम से। और मैं चंद्रभूषण कुमार, ग्राम पंचायत खासपुर के पैक्स अध्यक्ष हूं। एक आपसे क्वेश्चन करना था, बहुत सी क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले मैं इंटरव्यू लेने गया था, तो जो यहाँ के वर्तमान में जो यहाँ मुखिया हैं वार्ड 10 का, तो उस पर बताया जाता है कि रास्ता को लेकर के रुकाव लगा हुआ है, और जब इलेक्शन आता है तो नेता लोग यहाँ पे टटर करते हैं। उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जनता के हित में और नेताओं के हित में क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ी बात है। हाँ ना ठीक है, छोटी मुंह बड़ी बात वाली कहावत है। उनको जो समझ में आया, ईश्वर जो उनको ज्ञान दिया, माता पिता जो संस्कार दिए, वो अपने हिसाब से बात को रखें। लेकिन मैं सबसे पहले जो उनको बताना चाहता हूँ कि रुकावट की जो उन्होंने बात की है कि वार्ड 10 में हम जाते हैं तो हमको संभल करके जाना होता है। हम आपका वीडियो देखे हैं और उनका यही था कि वार्ड 10 में विकास जो हम करते हैं उसमें रुकावट पैदा होती है। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मेरे घर के बगल में ही उन्होंने जो निर्माण कराया, कहाँ उनको विकास में कोई रुकावट पैदा हुआ? कहाँ उनको कोई व्यक्ति उनको रोकने का काम किया, ईंटा गिट्टी बालू चोरी करने का काम किया, लेबर मिस्त्री को डिस्टर्ब करने का काम किया? अगर इस तरीके का अनियमितता नहीं बरता गया तो फिर उन्होंने वार्ड नंबर 10 के लोगों पर सवाल क्यों किया? नहीं, उनको बताया जा रहा है कि जब ऐसा होता है ना, पक्ष विपक्ष कितना भी जनता के मैंने काम भी किए हैं, बहुत सड़क और नाला के मैंने निर्माण किया, हाँ वो सब चीज़ों को दिखाने के काम नहीं किया। लेकिन विपक्ष लोग का एक बात है जो कि कहीं पे काम नहीं हुआ है वहाँ पे रुकावट ऐसा मुद्दा बनाए रहते हैं। उस पर जनता और नेता के हित में क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि वो अगर नॉलेज नहीं है तो आकर के नॉलेज ले लें हमसे। पंचायत चुनाव 2001 में हुआ, खासपुर पंचायत के मुखिया माननीय हिमांशु कुमार यादव जी बने 2001 में। उस समय से लेकर के 2001 से 6 तक मुखिया रहे, और मुखिया रहने पर उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार का काम किया पंचायत में। उस समय का जब कार्यकलाप जो हुआ करता था, अक्सर मिट्टी और ईंट का हुआ करता था। मिट्टी का काम होता था और उस पर सोलिंग का काम होता था। उस समय 2006 में आपको फिर आरक्षण लागू होती है पंचायत में बिहार सरकार के माध्यम द्वारा, और आरक्षण में 2006 से 2011 तक सुरेश पाल जी मुखिया हुआ करते हैं, जिनका घर वार्ड नंबर 10 में ही है। दुर्भाग्य की बात यह है, बोलने दिया जाए, दुर्भाग्य की बात यह है कि वार्ड नंबर 10 में उनका भी मकान, वार्ड नंबर 10 में मेरा भी मकान, और जो हिमांशु कुमार यादव मुखिया जी के द्वारा जो किया गया कार्य को उन्होंने भरपाई नहीं किया। उनके घर के बगल में ही जो अभी मिट्टी और करके उस पर जो ईंट सोलिंग किया गया, 5 साल बीतने पर भी उन्होंने काम नहीं किया। और जो अभी वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि जो अभी हैं, उस समय उनके गठबंधन में हुआ, तलवार के साथ सामना करना पड़ता है मेरे साथ, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस वजह से मैं काम करवाऊंगा, लेकिन वहाँ सोच समझ के काम करवाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति खुद गुंडा है, जो व्यक्ति खुद क्रिमिनल है, उसको किससे डर? वार्ड 10 उन्होंने जायज बात कहा है। वार्ड 10 में उनका जो दोस्त है, जो मित्र है, जो खुद गुंडा है, जो चोर है, जो क्रिमिनल है, बेईमान है, रेपिस्ट है, और उसके बल पर वो आते हैं और जाते हैं और वो कहते हैं कि हमको दियर में जाने के बाद डर लगता है। क्यों भाई? आप गुंडा हैं, क्रिमिनल है, आपको कैसा डर? आप बंदूक लेके चलते हैं, कलम लेके चलते हैं, आपको किससे डर है? अगर नहीं ज्ञान है तो हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति के साथ वो रहते हैं, उस व्यक्ति का हिस्ट्री देख लीजिए कि सबसे पहले उन्होंने टेम्पू चोरी किया 1998 में। ठीक है, सबसे पहले जो है कि उन्होंने 1998 में टेम्पू चोरी किया योगेंद्र प्रसाद साव का, जोगेंद्र साव जी का उन्होंने टेम्पू चोरी किया। और आप शायद बच्चे होंगे, उम्र के हिसाब से हम बता दें
कि उस समय एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ करता था, पन्हा। पन्हा, ठीक है। तो उन्होंने पन्हा के नाम पर वो वहाँ पे कटवा कर ऐसे कुछ काम किए, वो डीपी दिए कि दुनिया में कटा रहा है, मतलब सभी जगह कटा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन उनको डिनोट किया जा रहा है कि ऐसा जो हुआ है उनके आधारित पे हुआ है, अगर वो कटाव नहीं करते तो शायद बच्चा को ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उस पर आपसे पूछा जाता है चंद्रभूषण जी कि उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उस घटना में जब बच्चा डूब गया, बच्चा की जब मृत्यु हो गई डूबने के बाद, तो मुझे भी सूचना मिला और मैं भी वहाँ गया। तो वहाँ पूरे चंवर में 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट यही पानी था। चूँकि हम खुद थे वहाँ अपने दल बल के साथ, और हम वहाँ मौजूद घटना स्थल पे जाने के बाद वहाँ हम 3 टोली बनाए, जो एक टोली पूरब गया, एक टोली पश्चिम गया और एक टोली बीच में गया। 2 टोली पूरब वाले पश्चिम वाले टोली को जब बच्चा नहीं मिला, सब जगह पानी जो है कि 3, 3.5 फीट, 4 फीट ही था। बीच वाला जो टोली था उसको गड्ढा मिल गया। हम लोगों को पता नहीं था कि वहाँ गड्ढा किया गया है। जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ पानी में 10-12 फीट डीप था। हम पूछना चाहते हैं आपसे, आपके मीडिया के माध्यम से, हम विकास का अवरुद्ध नहीं है। आप नाली बनाएं, अपना घर बनाएं, लोगों को घर फ्री में भर दे माटी काट के, बालू काट से, उससे हमको क्या, आपका पर्सनली वो मामला है। आप कितना मिट्टी, हजारों हजार ट्रैक्टर आप यहीं बगल में आप भर दिए। हम कहीं खनन में विरोध नहीं करने गए, आप अपने बाल बच्चा के लिए आप किए हैं, आप समझिए, आपका काम समझिए। लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर आप जो गड्ढा खोदे मछली पालन के लिए, दरअसल उन्होंने मछली पालन के नाम पर सरकार से एक ऋण लिया है, 40-50 लाख रुपया का ऋण लिया है। वो अपना पेट भरने के लिए अपनी पत्नी का जो है कि मैंने वो पॉकेट गर्म करने के लिए किसी दूसरे का पॉकेट उड़ा बैठे। वो गड्ढा जो था उसमें 12 फीट डीपली था। वो दोनों बच्चा जाता है इस बात से अनजान था कि कहीं वो गड्ढा है, और उसमें जाता है और बच्चा डूब के मर जाता है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर आपने गड्ढा नहीं खोदा होता तो शायद वो बच्चा आज जिंदा होता, शायद वो किसी माँ का लाल जो है कि जिंदा होता, और वो आज इस दुनिया में रहता, और वो अपने पिता, माँ, ये मुखिया हिमांशु कुमार यादव जी के माध्यम से जो किया गया काम है, उसके बाद से तमाम जो मुखिया बने, सुरेश पाल बने, बिंदा साव बने, माननीय निराला जी बने, उसके बाद वो अभी मुखिया पति जो अभी हैं, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं वो भी हैं, और उन लोगों से उन्हीं का किया गया कार्य के बराबर बहुत दुख और शर्म की बात है उन लोगों के लिए शर्म की बात है कि उनके हिमांशु कुमार यादव मुखिया जी के किए गए कार्य के बराबर भी उन लोग आज तक बराबरी नहीं कर पाए। ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है। और कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, विकास किया है। कहाँ गया विकास? विकासवा कहाँ गई 5 साल में? तहार दिखा तो नहीं खे, दिखावा आके कहाँ विकास बा, खाली कहने से नहीं। हम करने का काम करेंगे। देखिए माननीय प्रेस जी, थोड़ा सा देख लीजिए, यही विकास है उनका। ये तो इधर नजदीक से थोड़ा दिखाने का काम कीजिएगा कि ये मुखिया प्रतिनिधि के माध्यम से ही ये और ये दोनों पाइप जो जाता था आम लोगों के घर तक, जो जल जाता था नल के माध्यम से, उस नल को ही काट दिया गया है ताकि जल न पहुंचे उनके घर के आंगन में, और खाना नहीं पक पाए। वो तमाम बगीचा के लोग जो है कि बिन पानी मछली की तरह मर जाए। यही उनका विकास रोल है, यही उनका विकास मॉडल है। और और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो हम मीडिया में आपके अनुसार जो देखे कि उन्होंने कहा कि हम जहाँ जहाँ विकास किए हैं वहाँ वहाँ हम बोर्ड लगाएं। ये बोर्ड, ये बोर्ड है, और इस पे कितना लाख का है और कौन बनवाए हैं, जरा सा इस पर आप लोग भी आए हैं और पढ़ करके देख लीजिए कि इस पर क्या रुपया है, कितना लाख है और कौन व्यक्ति बनवाए हैं। इसको थोड़ा सा नोटिस करने का काम कीजिएगा। और ये देखिए, अभी इस रोड का 6 महीना भी नहीं हुआ है, 6 महीना भी नहीं है, और ये मिट्टी से इसको, चूंकि यहाँ ढक्कन जो लगा था बिना आदमी चढ़ले ढक्कन टूट गया अपने ही से, और यहाँ धीरे धीरे मिट्टी जमता गया और ये पूर्णतः बंद हो गया। यही उनका विकास है।